हाय दोस्तों, काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी कि हम यहाँ पे इन्फिनिटी ग्लाइड 510 का एक रिव्यू करें। और आज की वीडियो के अंदर हम रिव्यू तो नहीं कर पाएंगे, सिर्फ अनबॉक्सिंग होगी और फर्स्ट इंप्रेशन बताऊंगा कि एग्जैक्टली मुझे कैसे लगे। साउंड वाइज बात कर लूँगा। तो यहाँ पे जल्दी से बॉक्स को ओपन कर देते हैं, बट उससे पहले कुछ इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं। जिसके अंदर आपको जो ड्राइवर का साइज़ है 36 mm का ड्राइवर साइज़ दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई डेंसिटी मैग्नेटिक स्पीकर ड्राइवर दिए गए। ये सब छोड़ दीजिए, नॉर्मल बात करता हूँ। तो 36 mm के आपको ड्राइवर साइज़ मिल जाते हैं। इसके अलावा फोल्डेबल है, लाइट वेट है। वेट की बात करता हूँ तो 114 ग्राम है। स्पेसिफिकेशन आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। 36 mm के ड्राइवर्स है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे देख सकते हैं, इम्पीडेंस देख सकते हैं, वेट देख सकते हैं 114 ग्राम, जो कि बहुत लाइट वेट होता है जब बात आती है हेडफोन्स की। इससे पहले इन्फिनिटी ग्लाइड 500 थे, वो भी काफ़ी लाइट वेट थे और ये भी डेफिनेटली उन्हीं की कैटेगरी के हैं। काफ़ी लाइट वेट दिए गए हैं। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, एज़ पर कंपनी की बात करता हूँ तो कंपनी ने कहा है कि 72 आवर्स का आपको बैटरी बैकअप दे देगा। बट वो तभी जब आप इसको एक स्पेसिफिक लेवल पे सुनोगे। ऑप्टिमल लिसनिंग लेवल कहा गया है, विच मीन्स आपको 50% वॉल्यूम के आप सुनोगे तो आपको इतना मैक्सिमम वॉल्यूम देखने को मिल सकता है, बैटरी बैकअप देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पे डुअल इक्वलाइजर मोड दे दिया गया है। तो आपको डुअल इक्वलाइजर की बात आते हैं तो इसके अंदर डीप बेस एक्सपीरियंस दे दिया गया है। तो एक डीप बेस इक्वलाइजर मोड होगा और एक नॉर्मल इक्वलाइजर मोड होगा। तो स्पेसिफिकेशन कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके अलावा आप खुद देख सकते हैं जो इनपुट रेटिंग वगैरह है 5 वॉट इक्वल्स टू 500 मिली एम्पियर वगैरह, ये सब कुछ बताया गया है। तो चलिए अब चेक करते हैं कि एक्चुअल के अंदर, रियलिटी के अंदर हमें अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो जल्दी से बॉक्स को ओपन कर देते हैं। और जब तक मैं बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन है, वहाँ पे ऑल को सेट करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो लेट्स सी कि एक्चुअल के अंदर इन्फिनिटी 510 जिसका बैटरी बैकअप क्लेम किया गया है 72 आवर्स, आपके लिए एज़ पर 2020 एज़ पर प्राइस कैसे रहने वाले हैं। जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है कैसा मिलेगा, कितने कंफर्टेबल होंगे, कितने ड्यूरेबल होंगे, ये सब एक फ़र्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। चलिए बॉक्स को तो ओपन कर लेते हैं। और जो पैकेजिंग वगैरह है, इन्फिनिटी यहाँ पे वर्क नहीं करती है और यही मुझे शिकायत है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। और बॉक्स के अंदर आपको कुछ ऐसे ये हेडफोन्स नज़र आ जाते हैं। चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं, सिर्फ बात करते हैं हेडफोन्स की। तो आप देख सकते हैं वही सेम पैटर्न जो इन्फिनिटी 500 में देखने को मिलता है, वही 510 में आपको देखने को मिल रहा है। तो मैंने निकाल लिया है, आपको लुक दिखा देता हूँ। जो नीचे वाला है वो 90 डिग्री ईजिली फोल्ड हो जाता है, बट एक ही डायरेक्शन में फोल्ड होता है, दोनों डायरेक्शन में फोल्ड नहीं होता है। और काफ़ी छोटे साइज़ के आते हैं, काफ़ी लाइट वेट है। बट अगर मैं ईयर कप्स की बात करता हूँ, काफ़ी छोटे हैं। बटन्स यहाँ पे आपको नीचे तरफ जो राइट बटन है उसमें 3 बटन देखने को मिल जाएंगे। और ये भी जैसे मैंने कहा था, जो इन्फिनिटी ग्लाइड 500 थे उनमें मुझे लगा था जो ड्यूरेबिलिटी इशू है, क्योंकि लाइट वेट होते हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चांसेस होता है कि इजीली ब्रेक हो जाएंगे। इसके अलावा चेक करते हैं बॉक्स के अंदर में और क्या क्या मिलता है। तो एसेसरीज़ के अंदर आपको सिर्फ माइक्रो USB केबल देखने को मिलती है। टाइप से चार्जिंग नहीं दिया गया है, बट एज़ पर प्राइस में शिकायत नहीं है। अगर मुझे यहाँ पे म्यूज़िक एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है तो मैं माइक्रो USB से काम चला सकता हूँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा 3.5 mm to 3.5 mm जो ऑडियो केबल आती है वो आपको नहीं गई है। इट मीन्स यहाँ पे 3.5 mm जैक भी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है हेडफोन्स के अंदर, तो ये आप नोटिस कर लीजिएगा। चलिए ब्लूटूथ से हेडफोन को कनेक्ट भी कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं। आपको यहाँ पे 3 बटन्स मिलते हैं, एक पावर की है, आप इसको प्रेस करके रखोगे तो आप देख सकते हैं ईजिली ऑन हो जाते हैं। इसके अलावा 2 वॉल्यूम की दिए गए हैं। कंट्रोल्स की बात करता हूँ तो आप इजीली वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। इवन वॉल्यूम कीज़ के थ्रू ही आप सॉन्ग को नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं। कॉल को आप कट रिसीव कर सकते हैं डायरेक्टली, ये जो पावर की दी गई है उसके थ्रू। इवन आप गूगल असिस्टेंट, सीरी असिस्टेंट को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। जो पावर की आप डबल टैप करोगे तो गूगल असिस्टेंट ईजिली एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल्स जो होने चाहिए थे वो दिए गए हैं, कोई शिकायत नहीं है। इवन आप हेडफोन्स को जो साइज़ वगैरह है उसको आप बड़ी छोटी भी कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं हर बार जैसे आप इसको बड़ा छोटा करोगे आपको फील होगा कि इतने ड्यूरेबल नहीं होने वाले हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इनको थोड़ा संभाल के यूज़ कीजिएगा। हो सकता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स लगाओ, ये ब्रेक हो जाए। अगर आप संभाल के यूज़ नहीं कर सकते हैं, रिकमेंड मत कीजिएगा। संभाल के यूज़ करते हैं डेफिनेटली आप फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से रिकमेंड कर सकते हैं। फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं। अब ब्लूटूथ सेक्शन में सर्च करोगे इन्फिनिटी ग्लाइड 510 आपको दिखा देगा। जैसे आप कनेक्ट करोगे जो लाइट वगैरह है वो ऑफ हो जाएगी। और चलिए अब चेक करते हैं कि एक्चुअल में जो डीप बेस मोड दिया गया है नॉर्मल मोड है या फिर उनको तो जो ड्यूल इक्वलाइजर मोड दिया गया है उसमें म्यूज़िक के हिसाब से कैसा वर्क करते हैं।
तो चलिए म्यूज़िक की स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले पहन के देखते हैं कितने कंफर्टेबल है। यस, इजीली आपके ईयर्स को टोटल मिला के 100% तो कवर नहीं करेंगे, बट 80-90% कवर कर लेते हैं। म्यूज़िक की बात करता हूँ तो अभी मैं म्यूज़िक को नॉर्मल मोड में सुन रहा हूँ, और इस टाइम पे जब म्यूज़िक सुनोगे तो जो बेस वगैरह आपको यस फील होता है, कोई शिकायत नहीं है। ड्राइवर 36 mm के दिए गए हैं और बेस एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। डीप बेस अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए आपको इक्वलाइजर मोड को एक्टिवेट करना है। दोनों वॉल्यूम की इसको एक साथ दबा के प्रेस कर रखोगे, जो इक्वलाइजर मोड है वो एक्टिवेट हो जाता है। और अब इक्वलाइजर मोड एक्टिवेट हो चुका है, और जैसे इक्वलाइजर मोड एक्टिवेट किया जाता है, जो बेस एक्सपीरियंस है वो आपको डेफिनेटली फील होता है। हर एक जो बेस है, जब जैसे मान लीजिए पीछे हाई बीट्स बज रहे हैं, वो डायरेक्टली ऐसा फील होता है कि आपके ईयर्स में डायरेक्ट वहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। तो डीप बेस डेफिनेटली बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पे डीप बेस में कोई शिकायत नहीं मिलने वाली है। वहीं बात करते हैं ओवरऑल म्यूज़िक डिपार्टमेंट की, तो म्यूज़िक के अंदर क्लियरिटी हो गया, बैलेंसिंग हो गई, बेस डिपार्टमेंट हो गया, बेस में डीप बेस, हाई बेस, इन सब की बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं बैलेंसिंग से। तो बैलेंसिंग में वैसे एक डिसेंट ऑप्शन है। स्पेसिफिकली अगर आप यहाँ पे नॉर्मल मोड में सुनोगे आपको बैलेंसिंग डिसेंट मिलती है। बेस्ट नहीं कह रहा हूँ, बट एज़ पर प्राइस 1700 रुपये के अंदर अगर आपको ये सब मिल रहा है तो मुझे यह शिकायत नहीं है। तो यस, बैलेंसिंग आप 1700 के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से सही कह सकते हैं। क्लियरिटी में जो हल्का बहुत लैग करता नज़र आया है। इवन जो बेस है उसमें डीप बेस आपको दिखता है, बट जब हाई बेस की आती है तो वहाँ पे इतना हाई बेस देखने को नहीं मिलेगा। इवन जैसे आप यहाँ पे जो बेस मोड है आप उसको एक्टिवेट कर देते हैं, उसके बाद जो बैलेंसिंग है वो प्रॉपर नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं ट्राई किया जाता है कि एक्चुअल में एक्स्ट्रा बेस के चक्कर में डीप बेस के यहाँ पे बिहाफ के अंदर वो बैलेंसिंग को पूरा ख़त्म कर देते हैं, और सिर्फ आपको सुनाई देते हैं जो पीछे जो हैवी बीट्स बज रहे हैं, जो बेस बज रहा है वो आपको सुनाई देता है। तो कुछ लोगों को डेफिनेटली बड़ा अच्छा लगेगा, बट कुछ लोगों को जिनको मान लीजिए सॉफ्ट सॉन्ग सुनने होते हैं, रोमांटिक सॉन्ग सुनने, सैड सॉन्ग सुनने, या फिर उनको म्यूज़िक को पूरा फील करना होता है, और हर एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी आवाज़ हर एक सेपरेट सुननी होती है, सिंगर की आवाज़ सेपरेट सुननी होती है। तो यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें मोस्टली सुनाई देती है, एक सिंगर की आवाज़, सेकंड जो पीछे जितने बीट्स और जो बेस बज रहा है। उसके अलावा जो ओवल जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं काफ़ी कम सुनाई देते हैं। कुछ लोगों को शिकायत डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। कुछ लोगों को ये, अगर स्पेसिफिकली जो पंजाबी लवर्स है, रैप लवर्स है, जिन्हें बेस चाहिए होता है, उनके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और ओवरऑल अगर मैं रेटिंग की बात करता हूँ तो वैसे एज़ पर म्यूजिक एक्सपीरियंस मैं इनको 6 की रेटिंग देता, बट क्योंकि इनकी प्राइस बिलो 2000 रुपीज़ है, 1600-1700 आसपास है, और डील के अंदर, अमेजन डील के अंदर आपको 1500 रुपीज़ समथिंग मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग एज़ पर म्यूजिक एक्सपीरियंस मैं इसको 7 की रेटिंग दे सकता हूँ। वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से एक अच्छा खासा म्यूजिक एक्सपीरियंस, बेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो फॉर बेस लवर्स डेफिनेटली आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गेमिंग डिपार्टमेंट की। तो पबजी के लिए डेफिनेटली जो मैंने साउंड वगैरह सुनी थी बहुत अच्छी आई थी, गन शॉट्स वगैरह है काफ़ी क्लियर सुनाई दे रहे थे, तो यस आप रिकमेंड कर सकते हो। बट ध्यान रखिएगा लेटेंसी देखने को मिल रही है, और एक कॉमन सी चीज़ है, चाहे पे आप ब्लूटूथ नेकबैंड परचेस करो, चाहे पे आप ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स, चाहे पे हेडफोन्स करो, अगर वायरलेस है लेटेंसी आपको सब में देखने को मिलेगी। कितनी मिलती है एग्जैक्टली वो चेक करने के लिए मैं आपको एक लाइव वीडियो, जी हाँ, एक्चुअल में गेमिंग के हिसाब से कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो लेके आने वाला हूँ, वो आप चेक कर लीजिएगा। बट आप यस खेल सकते हैं। एक जो इसका मेजर डिसएडवांटेज है वो यही है कि एक्चुअल के अंदर इसके अंदर ऑक्स केबल का सपोर्ट नहीं दिया गया है। तो कई बार जब मान लीजिए आपको लेटेंसी ज़्यादा मिल रही होती है तो हम ऑक्स केबल यूज़ करके हेडफोन्स को कनेक्ट कर लेते हैं, फिर हमें बिल्कुल ना के बराबर लेटेंसी देखने को मिलती है। तो वो चीज़ आप इसमें नहीं कर पाएंगे, ये इसमें खामी है। बट यस बैटरी बैकअप अच्छा है, तो गेमिंग के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। और वैसे मैं ओवरऑल बात करता हूँ फर्स्ट इंप्रेशन में कहाँ मुझे खामियाँ नज़र आई है, तो पहली खामी यही है, इतने ड्यूरेबल नहीं होने वाले हैं। काफ़ी लाइट वेट है, एडवांटेज आप रनिंग के हिसाब से भी यूज़ कर पाएंगे। बेस्ट नहीं होते रनिंग के हिसाब से, जैसे स्वेटिंग वगैरह आती है, कोई भी हेडफोन हो इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। बट यस एक ऑप्शन है, रनिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। सेकंड लाइट वेट है, तो हल्का सा इसको मान लीजिए एक्स्ट्रा फोर्स लगा दोगे तो हो सकता है ये ब्रेक हो जाए, तो ड्यूरेबिलिटी में इशू है। थर्ड जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है वो डिसेंट है, बट एज़ पर प्राइस मुझे आज शिकायत नहीं है। फोर्थ में बात करता हूँ तो आई थिंक यहाँ पे ये जो फिटिंग वगैरह है, थोड़ा सा जो हेडफोन का या फिर जो ईयर कप का जो साइज़ है थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होते। तो फॉर लॉन्ग आवर्स आप मान लीजिए यहाँ पे 5-6 आवर्स अगर कंटिन्यूस म्यूजिक सुनने का सोच रहे हैं तो हो सकता है ईयर्स में थोड़ा बहुत पेन होना स्टार्ट हो जाए। बट ये इतने बड़े ड्रॉबैक नहीं है स्पेसिफिकली प्राइस के अकॉर्डिंग। तो यह 1700 के हिसाब से फॉर मी अगर मुझसे पूछा जाए आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो यह 70% मैं कहूँगा आउट ऑफ 10 अगर मैं रेटिंग देता हूँ तो 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे सकता हूँ। स्पेसिफिकली जो मेरा मेजर सेगमेंट है वो प्राइस है 1700 हिसाब से बताया, अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिल रहा है, लाइट वेट है, आप कह सकते हैं कंफर्टेबल भी है। इवन जो म्यूजिक डिपार्टमेंट उसमें बेस देखने को मिल रहा है। अगर आप डाई हार्ड म्यूजिक लवर है जिसको पूरा सॉफ्ट सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, सैड सॉन्ग तो कुछ फील करना होता है तो रिकमेंड मत कीजिएगा। आप अच्छी खासी ईयरफोन भी रिकमेंड कर सकते हैं।
बट आई थिंक यहाँ पे फॉर पंजाबी लवर्स, फॉर गेमिंग लवर्स एक अच्छा खासा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और हाँ, जब भी आप कोई भी चीज़ परचेज़ कीजिए पहले सोचे समझिए एक्चुअल में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन फाइनल लीजिएगा। और अगर आपको ये परचेज़ करना है, इसका बेस्ट परचेज़ प्राइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप प्राइस चेक कर सकते हैं, इवन डायरेक्टली वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। साथ ही आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई डाउट है, कोई क्वायरी, कोई फीडबैक है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि स्मार्ट लाइक आप नाम से बना हुआ है, वहाँ मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और आई थिंक आज के लिए वीडियो सफिशिएंट है। और जाने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन है वहाँ पे ऑल को सेट करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। अभी इस टाइम पे घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।